नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। भदोही कालीन उद्योग की राजधानी कहे जाने वाले भदोही में एक बार फिर शानदार आयोजन होने जा रहा है। भदोही एक्सपोर्ट कारपेट मार्ट में इस साल का भव्य भदोही एक्सपो मेला 11 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक आयोजित होगा। मेले की तैयारियां जोरों पर हैं और आयोजक समितियां अंतिम चरण में जुटी हुई हैं। ये मेला न केवल भदोही के कारीगरों और निर्यातकों के लिए बल्कि जिले के आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी देश के विभिन्न हिस्सों से कारोबारी, डिजाइनर और खरीदार शामिल होंगे। मेले में कालीन, हैंडमेड टेक्सटाइल्स, होम डेकोर और एक्सपोर्ट क्वालिटी उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। भदोही के कारीगरों और उद्योगपतियों में इस मेले को लेकर उत्साह का माहौल है। हमारे संवाददाता ने भदोही के दो प्रमुख निर्यातकों शाहिद हुसैन और पंकज बनवाल से खास बातचीत की। शाहिद हुसैन ने कहा कि भदोही एक्सपो मेला हमारे उद्योग के लिए एक बड़ा मंच है। ये न सिर्फ हमारे उत्पादों को बढ़ावा देता है बल्कि हमें विदेशी ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर भी देता है। इस बार भी हम नई डिजाइनों और इनोवेशन के साथ पूरी तैयारी में हैं। वहीं पंकज बनवाल ने कहा कि ये मेला हमारी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का मौका देता है। हमने अपने डिजाइन, क्वालिटी और प्रोडक्शन में कई सुधार किए हैं ताकि विदेशी बाजारों में और प्रतिस्पर्धा कर सकें। जहां एक ओर निर्यातकों में जोश है, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारी चिंतित भी हैं। दरअसल भारत में 50% टैरिफ आयात शुल्क के चलते अमेरिकी और यूरोपीय खरीदारों के आने की संभावना काफी कम बताई जा रही है। इस कारण से विदेशी व्यापारिक सौदों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पंकज बनवाल ने कहा कि पिछले वर्षों में हमारे कई विदेशी ग्राहक मेले में आते थे, लेकिन इस बार उच्च टैरिफ के कारण वे हिचकिचा रहे हैं। सरकार अगर इस पर कुछ राहत देती तो एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा लाभ मिलता। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मेले के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। उनकी उपस्थिति से आयोजन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। साथ ही सरकार से उद्योग को राहत या नई नीतिगत घोषणाओं की भी संभावना जताई जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में विभिन्न सेगमेंट्स में उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। कारीगरों, डिजाइनरों और एक्सपोर्ट कंपनियों को एक मंच पर लाकर यह मेला वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को भी सशक्त करेगा। भदोही के कारीगरों ने हमेशा अपनी कला से भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। ये एक्सपो एक बार फिर इस बात का प्रमाण होगा कि स्थानीय उद्योग सही नीतियों और सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अग्रणी रह सकते हैं। इंडस्ट्री में बहुत ही एक तरह से उदासी या मायूसी लोगों के अंदर छाई हुई। लोगों को एक उम्मीद होप है कि हो सकता है कि हमारे कुछ दूसरे कंट्रीज के जो कस्टमर है जो इसी यूएसए को खोज हुई है, तो अगर उन्होंने कुछ हमारे प्रोडक्ट को पसंद किया, लाइक किया, कुछ काम दिया, ये हमारे तो एक उम्मीद से लेके वहाँ पे लोग जाए पास और सीबीसी ने जो इतला की है कि भाई यूएसए के भी अच्छे बाहर का और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कंट्रीज के जहाँ से कालीन की अच्छी खपत हो। अगर इस तरह की अगर इंक्वायरी या संकेत ही हम कहेंगे। इतना कहीं होने के बाद अगर हम कई लोग आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने में, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। क्या कहना चाहते हो? शुरुआत में बुकिंग के टाइम में तो 5-10 मिनट में ही सारे स्टॉल बुक हो गए, लेकिन लोगों ने जब देखा उसके प्राइसेस, बाकी चीजें, मार्केट के हालात, अमेरिका का मसला है, सब ले देखिए तो लोगों ने एक निराशा ही हो गई। बहुत लोगों ने उसको कैंसिलेशन करा दिया। कुर्सी को बाद में लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा, लोगों को बताना पड़ा कि भाई आइए आप लोग। तो बड़े मुश्किल से उन्होंने 2000 रुपया
का कम किया पढ़ाई, लेकिन उसके बाद भी पिछले के मुकाबले में काफ़ी अधिक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन हालात को देखते हुए कम से कम बढ़ाते ना तो पिछला ही रखते हैं इन हालात में। तो ये हमारे सबसे पहले तो मुखिया हमारे मुख्यमंत्री ही हैं। हम अपना दुख और जो परेशानियां हैं पहले सबसे पहले हम इन्हीं सबको अवगत कराते हैं, उन्हीं को बताते हैं कि भाई हमारे साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसमें हमें क्या बेनिफिट अगर सरकार की तरफ से मिले जिससे कि हम सर्वाइव कर सकें और अपने कारोबार को चालू में रख सकें, बंद करने की नौबत ना आए। वो हम हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने हमारे सीपीसी और इस्तेमाल मिल के या हमारे सांसद जी के जरिए सारी चीज़ें जो है कि उससे संबंधित मंत्रालय की तरफ से यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी पूरी तरह से अवगत करा दिया। और पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से तैयारी करें तो सारी बातों को अवलोकन किए होंगे वहाँ पे बैठ के अपने तैयारी करेगा। हमें पूरी आशा उम्मीद है कि हमारी सरकार जो भी हमारी उद्योग के लिए हमारे प्रोत्साहन के लिए जरूर सोचेगी और जरूर कुछ अनाउंस करेगी, ये पूरी उम्मीद है मेरी। उनको इससे लगाव भी है, इसके बारे में काफ़ी डिस्कस भी कर रहे हैं लोगों से, और इससे रिलेटेड जितने संबंधित लोग हैं सभी से काफ़ी अवसर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार से हमें बहुत आशाएँ हैं और हमारी उम्मीद है सरकार की आशा जरूर हमारी मदद करेगी। क्योंकि फेयर को लेके सब लोग आशान्वित तो है ही कि कुछ काम होगा, लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका का माहौल चल रहा है तो ऐसे ही स्थिति अनसर्टेन है। ऑर्डर बहुत तेज़ी से डाउन हुए हैं टैरिफ की वजह से। तो फेयर को लेके कोई अमेरिकन मार्केट जो कि हमारा मेजर मार्केट है कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रहा है। देखिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बाहर आ रहे हैं, अमेरिका से तो बहुत कम आ रहे हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सीरियस बायर 2-3 छोड़ के तो कोई आ नहीं रहा है। अब छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, उनसे इंडस्ट्री तो चलने वाली नहीं है। और दूसरे कंट्री से जो आ रहे हैं दूसरे कंट्रियों पर निर्भरता पहले बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब देखिए माहौल बदल रहा है। हम लोग को दूसरे कंट्री पर थोड़ा ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, उधर से ऑर्डर निकालें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग सालों साल फेयर में रहते थे तो दूसरे कंट्री के भी जो बायर आते थे वो आते ही थे, कोई अलग से तो कुछ होता नहीं था। लेकिन काम करने की बात जब होती थी तो अमेरिका ले ज़्यादा काम करते थे, बड़ा ऑर्डर देते थे, वो लोग छोटे छोटे ऑर्डर देते या नहीं देते थे। तो हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा भयंकर परिवर्तन होने वाला है दूसरे कंट्रियों में। और मार्केट अमेरिका चूँकि डाउन हो चुका है तो फ़र्क तो पड़ेगा। सर स्टॉल पर कितना फ़र्क पड़ेगा जिस तरीके से रेट बढ़ाया गया है? पता नहीं, ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि हम ही लोगों ने अपना रेट बढ़ा दिया। हम लोग बाहरों से लड़ रहे हैं टैरिफ घटाने के लिए, सरकार से लड़ रहे हैं कि टैरिफ पर डिस्काउंट देने के लिए, और हम ही लोगों ने अपना रेट बढ़ा दिया अपने ही लोगों के लिए। तो ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। रेट नहीं बढ़ना चाहिए था, बल्कि इसमें तो सब्सिडी देने का टाइम था। सर जिस तरीके से उम्मीद रखा हुआ था कि सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है, तो सर क्या करना चाहते हैं? फिर से एक बार सरकार की तरफ से जो कोई मेजर प्रोत्साहन कभी आया नहीं। छोटे मोटे यूपी गवर्नमेंट से एमडीए ग्रांट में थोड़ा बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। सरकार काफ़ी समय ले ली और हम लोग तो एक्चुअली बहुत बुरे पोजीशन में हैं इस समय। इसमें सरकार की मदद की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कम से कम 10% भी सरकार अगर हम लोग को मदद कर दे तो हम लोग बाहरों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना के अपने ऑर्डर को फिर से स्टैंड कर सकते हैं। सर बहुत भरोसा था भदोही के लोगों को सरकार के कि ये फेयर से पहले कुछ ना कुछ होगा। अब क्या लगता है सर, क्या उम्मीद है? नहीं सर, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि प्रयासों में कोई कमी हुआ नहीं। हमारे माननीय सांसद जी ने बहुत प्रयास किया और हमारी टीम सीपीसी की टीम बार बार मुख्यमंत्री से मिल रही है, दिल्ली भी लोग गए, तो उनके प्रयासों में कोई कमी है नहीं। अब सरकार की पॉलिसी क्या है समझ में नहीं आ रहा है, सरकार क्या सोच रही है। आपकी तरफ सर कुछ इसी के लिए कोई खास सजेशन नहीं है भाई। देखिए बाहर आ रहे हैं लोग, रहेंगे तो माहौल को अच्छा रखें और लाइवलीनेस बना के रखें, साफ सुथरा माहौल तैयार रखें। धुंधली दुनिया को अब अलविदा कहें, क्योंकि अब भदोही में उपलब्ध है आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा डॉक्टर RKS यादव के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ। बिना टांकों की सर्जरी, बिना दर्द और कुछ ही मिनटों में साफ स्पष्ट दृष्टि, नया कृत्रिम लेंस IOL, नया नजरिया और एक नया जीवन। और हाँ, यहाँ आपको मिलते हैं कम दामों में स्टाइलिश और बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे भी, यानी इलाज भी और देखभाल भी एक ही जगह। आज ही आए कृष्णा आई क्लिनिक, राजपुरा बाईपास रोड, भदोही, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने।
शादी ब्याह, तीज त्योहार या खास मौके पर अपनी पत्नी, बहन या माँ को दीजिए भरोसेमंद तोहफा सिर्फ कनक ज्वेलर्स से। यहाँ मिलेगा आपको 100% हॉलमार्क सोना, प्योरिटी की गारंटी और पसंद ना आए तो रिटर्न की सुविधा उसी रेट पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए कनक ज्वेलर्स, मेन रोड डॉक्टर अरशद के बागल में, भिडोई।